राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आपके साथ यहाँ बात करूँगी कैसा रहेगा शनि का वक्री होना सब राशियों पर। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वक्री होना क्या होता है। जब भी कोई ग्रह रेट्रो या वक्री होता है तो वो इस तरह से होता है, वो चलता सीधा है, लेकिन जब उसे हम पृथ्वी से देखते हैं तो वो उल्टा नजर आता है और बहुत स्लो चलता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा सैटर्न शनि प्लैनेट है वो बहुत ही धीरे चलते हैं और 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में राशि परिवर्तन करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि जो शनि देव हैं वो वक्री होने जा रहे हैं 29 और 30 जून, यानी कि रात को 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो किस तरह से रिजल्ट देंगे और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत लाभ मिलने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अगर हम अपने शास्त्र पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी के शास्त्रों में पराशर जी को अगर देखें तो उनकी बुक में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो वक्री जब प्लैनेट होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उच्च के रिजल्ट्स देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गोचर में जो शनि है वो अपनी स्वराशि कुंभ में लाभ के घर में, यानी कि अगर काल पुरुष की कुंडली मेष देखो तो 11वां घर लाभ का घर, सुख का घर होता है और वहां पर बैठे हुए हैं। और शनि ग्रह के लिए ये बहुत खास चीज होती है कि वो जहां भी बैठते हैं वहां पर बहुत ही अच्छा करते हैं और वो 3 दृष्टियों से देखते हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और जहां पर उनकी दृष्टियां होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। गोचर में ग्रह जो हैं वो हमें मौसम की तरह देते हैं परिणाम। अभी जब मंगल और राहु एक साथ थे तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर विश्वास भी किया और परेशानियों को भी झेला और हमसे पूछा भी कि किस तरह से राहु और मंगल का जो अंगारक योग बना था उसमें उन्हें दिक्कतें आई। तो मौसम से हम कैसे निपटते हैं, जैसे ही हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है या सर्दी का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी तैयारियां भी रखते हैं और उन चीज़ों पर काम भी करते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स होते हैं, अगर उन पर हम विवेक से काम करें, ध्यान रखें तो हम उनसे बहुत लाभ भी ले सकते हैं और उनसे आने वाली अगर कोई समस्या है तो उससे भी दूरी बना सकते हैं। क्योंकि बरसात में भी तो हम अम्ब्रेला लेकर ही चलते हैं, कोई एक आधा छींटा पड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है शनि वो वक्री होने जा रहे हैं और जब शनि देव वक्री होंगे यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे तो वो कैसे रिजल्ट्स देंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। शनि देव जो हैं वो एक घर आगे एक घर पीछे और जहाँ बैठते हैं तीनों घरों में 7.5 साल की 7.5 होती है, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि। अब क्योंकि मकर राशि में उतरती हुई है 7.5, तो यहाँ पर शनि बहुत कुछ देकर जाएंगे। कुंभ राशि में मिडल में है क्योंकि ये वाली हमारी 7.5, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि शनि का घर है तो स्वराशि में शनि बैठकर यहाँ पर अच्छा करते हैं। मीन राशि में हमारी स्वर्ण का पाया माना जाता है, यानी कि चढ़ती हुई हमारी जो है 7.5 है। और जब चढ़ती हुई 7.5 है तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे शनि जो है वो वक्री होंगे और वापिस से अपनी डिग्रीज पर जाएंगे तो उसका कैसा असर रहता है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम मेष राशि देखें तो उसको तीसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, आपके काम बनेंगे, धन आपका बढ़ेगा और आपको यहाँ पर अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त होने के दिख रहे हैं हमें योग।
क्योंकि आपके प्लैनेट्स भी इस तरह से बैठे हुए हैं जहां आपको लाभ मिलेगा। राशियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनको शनि के वक्री होने से लाभ मिलेगा और बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जिन जिन राशियों में अगर हम काल पुरुष की देखें कुंडली तो मेष राशि पर तीसरी दृष्टि है और पांचवी दृष्टि है, उनकी सातवीं दृष्टि है सिंह राशि पर और उनकी 10वीं दृष्टि है, उनकी 10वीं दृष्टि अगर 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर है तो पहले यहाँ बात करते हैं किस तरह रहेगा। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने काम काज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर शनि देव की आप पे कृपा बनी रहे इसके लिए हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, धन का आपको लाभ होगा और चारों तरफ से आपको अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी, कोई अच्छा पद मिल सकता है। अभी तक जिन समस्याओं से जूझ रहे थे क्योंकि आपका हाउस 5th माना जाता है तो यहाँ पर भी आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इसकी 10वीं राशि देखें कि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें कि 10th हाउस जो है 9th राशि बनेगी इनकी, तो 9वें घर में भी ये अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको करना क्या है, आप सबको, क्योंकि हर किसी पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही और हर किसी राशि के ऊपर शनि जो है अधीनस्थ नहीं हो रहे, तो सारी राशियों को और राशियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनको जिन राशियों पे अगर देखें शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो 3 ही राशियां होंगी जहां पर उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ रही है और जहां वो खुद बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली किसी भी राशि होगी तो आपका 11th हाउस उन्हीं राशियों को देखेगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़े सतर्क रहिए और अपने कामों को बड़े ध्यान से करिए, गरीबों की मदद कीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए और शनि देव के इस वक्री होने का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि अगर जो आपको लाभ हो रहे हैं तो आपके लाभ बढ़ जाएंगे। कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा होगा क्योंकि शनि उनकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो उसके रिजल्ट्स देते हैं तो जो थोड़ी बहुत आपको परेशानियां आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। और क्योंकि आपकी राशि जो है वहाँ पर अब आगे जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो उतरती हुई शनि की दशा होगी तो वो आपके लिए अच्छे शुभ परिणाम देगी। शनि को खुश करने के लिए सब राशियों के लिए यह है 2-3 उपाय करते रहना चाहिए। एक तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए और जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इनमें से अगर आप सारे काम जो हैं करते हैं और समय से आप करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते और साथ साथ किसी का हक नहीं मारते, किसी का धन नहीं चुराते, सोच लेते हैं कौन देख रहा है पर वो ऊपर शनि तो देख रहा है, तो ये सब कार्य करने से आप लोगों को कभी भी शनि की किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती। चाहे आपकी 7.5 हो, चाहे आपकी शनि की महादशा हो, चाहे शनि की अंतरदशा हो, क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि जिसकी वजह से शनि आपको कभी दुख नहीं देंगे। वो धर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो उपाय क्या करें। तो उपाय मैंने बताया है, हनुमान जी की शरण में जाइए, पीपल पर काले तिल दल चढ़ाइए, शनिवार और वीरवार को दोनों दिन चढ़ाइए, शंकर भगवान पर सोमवार को जल चढ़ाइए, शंकर भगवान की पूजा आराधना कीजिए और इसके साथ साथ जितना हो सके उतना महादेव के किसी मंत्र का जाप कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको बहुत ही समस्या आ रही है या 7.5 से समस्या आ रही है तो अभी मैंने अपनी शॉर्ट में शनि जयंती का एक बहुत अच्छा उपाय बताया था, यहाँ पर भी बताती हूँ। 11 कच्चे नारियल ले लीजिए और 11 बार अपने सिर से एंटी क्लॉक उनको उतार लीजिए और बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।